वेलकम बैक नाजरीन। ऐसे ही मेरे दिल के तार को तोड़ के तूने जो बड़हमा कर दिया, वो ये शख्स हो, ये है तलबगार जिंदगी हुस्न तमन्ना में डूब के पाजा सुराग जिंदगी मुल्तान। आजादी जो के एक बुनियादी हक के तंदुरुस्ती ये मातम है। जब से फूलों के रस में चांद की किरणें मिल रही हैं तबीयत खराब हो गई है। क्यों भाई? आशिक साहब इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं पहले ब्रेक से भी ये बात कर रहा था। अगर आप इजाजत दें तो दोबारा कर दो। हाँ जी इरशाद। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करनी चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें उसकी। नहीं, मुझे इजाजत की जरूरत भी नहीं है। मैं मेहमान हूँ, मैं वकील हूँ। मैं कानून बताने के लिए मुझे किसी चाचा बूटे कूटे पूटे की जरूरत नहीं है। तो नाजरीन आप सुने, चाचा बूटा तो नहीं सुनेगा। नहीं सुनते मैं लाऊंगा। हाँ, बड़ी मजबूरन। लो जी, फिर अर्ज किया है किसी संगीन जुर्म में कत्ल के केस में जाली गवाही देना, ये जानते बूझते हुए कि ये मुलजम बेगुनाह है, फिर भी उसके खिलाफ गवाही देने की सजा 10 साल है। अच्छा बस करिए, इस वक्त तुम्हारे साथ एक कूलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फिट है मुंह कूलर। हाउ हाउ अस्सलाम वालेकुम। हाउ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन था? मैं बूटा जी अरशाद हुसैन गल कर रहे हैं जी, मुल्तान तो। अरशादुल्लाह साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुल्तान तो मुल्तान जी। बूटा जी मैं गल पुछनी सी कि चलो मैं भी पुछ लेना, नाल सुना लेना भी जड़ा हो जाएगा, थोड़ा जिहा नॉलेज दे विच इजाफा जो कि चेक हुंदा। इधर इधर चेक करो पहले, एड़ा चेक हुंदा जी। मैं क्या बूटा जी आ जड़ा चेक हुंदा एक ते हो गया ना बूटा जी कि चलो हादसा हो गया, कोई मसला को गल बन गई, नहीं कैश होया, या मैं कोई होर रौला बन गया एवं ते एक हुंदा ते एक हुंदा कि जिवें रात दा तन चेक देना कि चलो मैं टाइम लंघावां थोड़ा जिहा। यार ये की करदा यार बूटे, यार मेरी गल सुन ला, तेरी मेहरबानी, मैनू काल पैन दई आ। जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको। यार मैं कहने कि जो चेक जिन्हें देना ਉਹਦੇ खिलाफ परचा हो गया, पैसे भी दे देता, बाद च भी ਉਹਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਯਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ कहना इनके यार जो तो अगले ने खरबूजा ही वापस कर दिते ते फिर ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ वापस कर दे, फिर ਰੋਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। देखो गल ਜਿਹੜੀ मर्जी होवे, खरबूजे ਦੀ होवे या चेक जी होवे, ਉਹਨੂੰ वापस देना ही नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। हालांकि 489 से में जो 2-3 साल सजा है वो पूर्व पैसे हजम करने की सजा नहीं है, वो सजा है बदनीति से एक ऐसा चेक जारी करने की जो बाउंस हो गया जी। वो 3 साल सजा इस बात किया, यानी रकम देनी पैनी, फिर भी उसका रकम के लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है। बूटा जी जे पैसे भी देने सजा भी ओ मतलब मामा अरशाद साहब, मैं पैसों की बात ही नहीं करता। फर्ज करें एक आदमी ने 2 करोड़ रुपया किसी का देना है जी, तो वो बंदा जाली चेक जारी करके 2-3 साल सजा भुगत के, जिसमें से भी उसको तो तकरीबन थोड़ी 1.5-2 साल पर भुगतनी पड़ेगी, काट कर बाहर ये पैसे देने तो बगैर हाँ वो कोर्ट कर बाहर आ जाता है, तो वो 2 करोड़ रुपया उसके माँ पापा का नहीं होगा। हाँ वो कहेगा मैं तो सजा का चाहे हूँ, पैसे काट। हाँ आप पैसे और फिर भी देने पैणगे, पैसे फिर भी देने पड़ेंगे, आप भावें सजा भी कट लवे, पैसे उसे देने पड़ेंगे। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਹਰ 50,000 ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਦਾ ਵੀ ਤੇ नहीं ना। अच्छा ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? पैसे ही दसे, मैं पैसे दसे ना। पैसे ही दसने तो करोड़े दे मुंह वाले। ये गिरफ्तार हो गए, अंदर हो गए, फिर इनकी जमानत हुई। अच्छा वैसे बूटा जी होना इदा चाहिए कि जो ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं ऐसा नहीं होता यार, इस कानून पर मजीद इसको जरूरत है थोड़ा सा और अपग्रेड करने की, जितना वाजिया नहीं है। क्या बूटे के हाथ में नहीं देते, ये बूटे के हाथ में कानून दे। इनको मैं पद बताऊंगा किस तरह सफाया होता है। बूटे का कलमंदा शारा बूटे के हाथे आ जाए चाहिए कवाड़ी, बस इस मुल्क को तीर की तरह सीधा कर दूंगा मैं।
मैं हर शा उल्ट पुल्ट करके नवी याद करांगा। ਉਹ ਜੀਓ ਸ਼ਦਾਤਾ ਬੂਟਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ होना चाहिए हर गल दा। पता है आशिक साहब को, लेकिन आशिक साहब हर कानून को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इन्होंने अपने यार इन्हों समझाया करो बूटा इन्होंने जी। अपनी सजाएं सोच के घर से आए होते हैं। मैं तो बस उनको किसी दिन कुटना है इन्होंने। हर जज का एक मामले में एक जज होना चाहिए, और आला अदलिया को मेरी गल सुन ला। मैं पहले मेरी सुन ला, मैं तेरे सिर दे विच कोई छा कट के मारता नहीं है। बहुत ही एक सटिया बेस्ट ऑफ द सूर्य इंटरप्राइजेस चेयर वर्ष सिखाओ। बहुत ही भी बूटिया तेरे ते। This is बूटे मैं तो कुछ कहना चाहूंगा। अरशादुल हक साहब की मरे केड़ी जनाब अरशादुल हक नहीं, अरशाद हुसैन नाम है। अच्छा जी, अरशाद हुसैन साहब आप मुल्तान से बोल रहे हैं। हमारे आप मेहमान हैं, कॉलर हैं, बड़ी खुशी हुई आपने कॉल। कूलर है, मेहमान नहीं है, और ये हमेशा मुल्तान तो ही बोलते हैं। मुल्तान से बोल रहे हैं, और मुल्तान से मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी है, क्योंकि मैंने वकालत का कोर्स भी जो मुल्तान से ही किया है। तो आपको हम वेलकम कहते हैं जी प्रोग्राम में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दफा 144 नाफिज हुई हो किसी इलाके में, उसमें 5 से ज्यादा बंदे अगर असला लेकर इकट्ठे हो जाएं तो उनको 2 साल की सजा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आशिक साहब जी जो आपके पास मौलाना साहब बैठे हुए हैं। हाँ जी बैठे हुए ने, हुण की करिए, लम्मे पा दिए इन्हों। नहीं नहीं यार बैठे रहने दो। मेरा कहने का मकसद ये है कि इन्होंने पैसे जो देते बेचारिਆਂ ने ਤੇ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ। ਬੂਟੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ 10,000 ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ। अभी तो यार की अभी तो यार अभी माल्टे रंग की शर्ट पा के बूटे तो मैं आपको बताता हूँ अरशाद हुसैन साहब कि इन्होंने जो पैसे दिए हैं कोई 3, 4, 5, 6 लाख, वो बहुत बतौर इस्तेजाज दिए हैं। इसलिए कि ये थाने में बंद थे। जैसे लस्सी में बंद होता है ना, ऐसे थाने में भी बंद होता है। इनके घर वालों ने पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके पैसे इन बेचारों को पैसे दिए, तो इनको बाहर ले आए, जमानत इनकी हो गई। लेकिन जो दूसरे मुद्दई पार्टी है ना, वो बाकी पैसों का भी मुतालबा कर रही है। तो इनका जो निजाम चल रहा है, तो ये बात तो गलत है जनाब जी। उनको आपको इनको करवाना चाहिए। गल तो सुन ला उनको मैं कर रहा हूँ मैं आपको कोशिश। समझाता हूँ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। अच्छा दसो जी। ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, लेकिन टाइम लंघाना देना उन्हें किसी तरीके दे नाल। तो बात मैं ये कर रहा था मैं कि मैं बंदे का जो मसला है वो मैं जी जान से हल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी गाड़ी नहीं लगी, उनकी गाड़ी इनकी गाड़ी में लगी है। इसमें ये बेगुनाह फंस गया है। अब इनको उस चक्कर से निकालना जो है वो सिर्फ वकीले का काम है। आशिक हुसैन का कहना है कि केस कोई भी हो, पहली तारीख पे हरी बिल्ली वे वकीला तेरी जेब, पहली पेशी मेरा यार छोट के दे घर आज अल्लाह करे। तो आपका जो मसला है उसका भी मैं हल करूंगा। आप अपनी बीवी से मुझे मिलवाएं, मैं उसको असल वजूहात पूछूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका कारोबार क्यों नहीं चल रहा। बूटा जी ऐ सुन रहे जी अपने वकील दियां शोखियां। इधर इनू मैं मिलाउना अपने एक चाचे दे नाल। ओखा तो भाई ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਾ ਨੂੰ ਜਰਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਕਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਛੱਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ जुर्म ਦੇ, बगैर किसी सजा दसे, बगैर ऐसे मौलवी का जरा सिलसिला सीधा पता कर दे। नहीं चाचा जी, उसके बगैर तो नहीं मैं बता सकता, वो तो जरूरी है। अर्ज किया है कि अगर कोई 2-4 आदमी किसी डकैती की नीयत पे इकट्ठे कहीं बैठे हों और उनको पकड़ लिया जाए तो उनको फिर पकड़ लिया जाता है, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, उनको फिर 10 साल सजा होती अच्छा है। नीयत तक कितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। यार जो 2-4-5 बैठे इकट्ठे घरों निकले ने, हथ दे विच पिस्टल आ या उन्हां दे कोल पिस्तौलां ने, ते ਇਹਦਾ मतलब ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ मतलब ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ क्या मुझे जो नीतों के हवाले से जो कानून बने हैं ना, कि
इसकी ये नीयत थी। चाचा जी ये कानून जब बना था आपसे हुकूमत वक्त ने नहीं पूछा, उनकी गलती है या आपकी कम अकली है? तो जो कानून मौजूद आ तो इधर पंगा ना ले, एवं किधर थप्पड़ थुपड़ खा लेगा यार। मैं बात कोई और कर लेता हूँ, तू मेरा भरा जरा मेरी हौसले नाल का सुन ला। मैं बूटा नहीं जी, जरा बर्दाश्त कर मेरी मुझे मेरे नालच के लिए जरा मुझे सुन ले। जी अवामुन्नास में जी मेरे पास पिस्तौल है, शर्म कर रख क्या कर। असल उसका लाइसेंस भी नहीं है। मेरे ऊपर नजायज बगैर असला रखने का जुर्म में जो है वो पर्चा हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। मेरी नीयत यार ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਿੱਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। आशिक साहब मेरा 20 दफा दिल किया, नीयत किया मैंने आपको कत्ल करने की, लेकिन मैंने हलाल जानवर के अलावा कभी किसी जानवर को नहीं मारा। आप जिस तरह की बातें करते हैं, आप मुझसे नहीं तो किसी और के हाथों कत्ल हो जाएंगे। चाचा जी फिर आपको सिर्फ नीयत करने की वजह से, क्योंकि आपके पास पिस्तौल नहीं था, तो इसलिए आपको सिर्फ 3 साल सजा दी जाती है। मैं तेरी सजा कबूल ही नहीं की थी, तेनों असल सजा तो मैं देना कि मैं ठहर जा जरा। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।